फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 21 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम। बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में 18 फरवरी 2021 को कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया और 2 पुल यानी कि दुबई फुलबारी पुल और मजुली पुल का भी आधारशिला रखा। दुबई फुलबारी पुल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि असम और मेघालय के बीच की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 250 किलोमीटर है। भविष्य में यह केवल 19 से 20 किलोमीटर होगा। चलिए अब आपको असम के बारे में बात करें। असम का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी। कैपिटल दिसपुर। फर्स्ट सीएम गोपीनाथ बरदलोई जी। फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद साले अकबर हैदारी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, स्टेट रिवर है ब्रह्मपुत्र। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। गुवाहाटी हाईकोर्ट असम के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस सुधांशु धुलिया जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में असम। अगले क्वेश्चन पे जाने से स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। पहला डिजिट है 2। क्वेश्चन नंबर 2, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीको हाशिमोतो। जापान की ओलंपिक मंत्री सीको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। सीको के ऊपर इस बार के आयोजन को सही तरीके से आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। हाशिमोतो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की कैबिनेट में ओलंपिक मंत्री पद पर हैं। उनके पास लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा विभाग भी है। उन्होंने 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1988, 1992 और 1996 तथा 4 शीतकालीन ओलंपिक 1984, 88, 92 और 94 में हिस्सा लिया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं सीको हाशिमोतो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टाटा ने किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिग बास्केट। टाटा समूह ऑनलाइन किराना सामान बेचने वाली बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी लगभग 9500 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। समूह भारत में तेजी से बढ़ते ई कारोबार खंड में विस्तार के प्रयास के तहत यह अधिग्रहण कर रहा है। बिग बास्केट साल 2011 में अस्तित्व में आई थी। फिलहाल यह भारत के 25 शहरों में कारोबार कर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसककर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 86वें स्थान पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसककर 180 देशों में 86वें स्थान पर आ गया है। भारत वर्ष 2019 में 180 देशों में 80वें स्थान पर था। सूचकांक के तहत कुल 180 देशों की उनकी सार्वजनिक व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार के कथित स्तर पर विशेषज्ञों और कारोबारियों द्वारा दी गई राय के अनुसार रैंक दी जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक अहम फैसले में कितने करोड़ रुपए के दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट यानी कि PLI योजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12,195 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक
आम फैसले में 12,195 करोड़ रुपए के दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट यानी PLI को योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार सरकार विनिर्माण के लिए भारत को एक वैश्विक बिजली घर के रूप में आगे बढ़ा रही है और व्यापार करने में आसानी के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉरिशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता किए जाने के 300 से अधिक घरेलू उत्पादों को मॉरिशस के बाजार में रियायती सीमा शुल्क पर प्रवेश मिलेगा। सरकार के एक बयान के मुताबिक यह अफ्रीकी क्षेत्र के किसी देश के साथ भारत का पहला समझौता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फाफ डू प्लेसिस। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। फाफ डू प्लेसिस ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 69 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने 118 पारियों में 4,163 रन बनाए हैं। उनके नाम 10 शतक और 21 अर्धशतक भी दर्ज है। डू प्लेसिस का बेस्ट स्कोर 199 है। उन्होंने साल 2012 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं फाफ डू प्लेसिस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के तड्डेपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष स्कॉच समूह समीर कोचर द्वारा CM को प्रदान किया गया। पुरस्कार चयन विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित था। चलिए अब आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। विश्वभूषण हरिचंदन कैपिटल हैदराबाद, प्रस्तावित कैपिटल अमरावती, फर्स्ट CM तंगुतुरी प्रकाशम, फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी जी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। फेमस यहाँ पे तिरुपति टेम्पल और जियांट नंदी पुल है। हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में आंध्र प्रदेश। सेकंड डिजिट नोट कर लें, सेकंड डिजिट है 4। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मार्स यानी मंगल ग्रह। अमेरिकी स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक 18 फरवरी 2021 को रात 2:25 पर मंगल ग्रह के जेज़रो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। धरती से टेक ऑफ करने के 7 महीने बाद यह मंगल ग्रह पर पहुंचा है। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC ने संदेश नामक एक त्वरित मैसेजिंग ऐप शुरू किया है। व्हाट्सएप की तरह ही नई सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मोबाइल नंबर या ईमेल ID के जरिए सभी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। संदेश ऐप भारत निर्मित सॉफ्टवेयर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की रणनीति का एक हिस्सा भी है, ताकि स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों का एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने
राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 रुपये की मामूली लागत पर गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन का शुभारंभ किया। इस नई योजना के तहत राज्य सरकार में प्रति व्यक्ति भोजन के लिए 15 रुपये की सब्सिडी देगी, जबकि लोगों को 5 रुपये का भुगतान करना होगा। इस माह की शुरुआत में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। चलिए आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें। पश्चिम बंगाल का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री जगदीप धनखड़ जी, कैपिटल कोलकाता। फर्स्ट सीएम प्रफुल्ल चंद्र घोष जी, फर्स्ट गवर्नर श्री राजगोपालाचारी। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 20। कलकत्ता मैप में दिखाते हैं, ये मैप में वेस्ट बंगाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दक्षिण अफ्रीका का कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिस मॉरिस। दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस युवराज सिंह और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पैट कमिंस को पछाड़कर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए की मोटी कीमत पर क्रिस मॉरिस को अपनी टीम में शामिल किया। क्रिस मॉरिस से पहले युवराज सिंह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं क्रिस मॉरिस। 3rd डिजिट नोट कर लें, 3rd डिजिट है 6। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई। यह बीमारी उन जानवरों को संक्रमित करती है जो पाश्चरेला मल्टीसोडा नामक एक संक्रामक बैक्टीरिया द्वारा दूषित जल या मिट्टी के संपर्क में आते हैं। इस बीमारी में जानवरों के श्वसन तंत्र और फेफड़े प्रभावित होते हैं, जिसके कारण निमोनिया हो सकता है। चलिए आपको उड़ीसा के बारे में बात करें। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, जो कि फर्स्ट गवर्नर सर जॉन स्टान हब्बाक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिलिका, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में है। चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर एस मुरलीधर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में नई दिल्ली पहुंचे डेमिक मैकोन किस देश के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इथोपिया। इथोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री डेमके मैकोन नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ नई दिल्ली में इथोपियाई दूतावास में नए चांसलरी और निवास का उद्घाटन किया है। उन्होंने पारस्परिक हित के विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आज़ाद। टाइम मैगजीन की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 नेक्स्ट को हाल ही में जारी किया गया। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद, जो दलित बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल चलाते हैं, को इस सूची में स्थान दिया गया है। अन्य 5 भारतीय मूल की हस्तियों में यूके के वित्त मंत्री ऋषि सुनक, विजय गद्दे, इंस्टाकार्ट के संस्थापक और सीईओ अपूर्व मेहता, शिखा गुप्ता और रोहन पाउलुरी शामिल हैं।
चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने के लिए तमिलनाडु राज्य के साथ समझौते ज्ञापन पर अनुदान संचयन अभियान चेरिस IIT बॉम्बे द्वारा 21 लॉन्च किया। ISA की विशेष सभा में नया DG अजय माथुर जी बने हैं। रसिया देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो शिप लॉन्च किया। बात करें यस थियोडोर भास्करन ने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। मध्य प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध मांडू महोत्सव खत्म हुआ। यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका से आगे चीन निकल गया है। फास्टैग अनिवार्य रूप से हाल ही में 15 फरवरी से लागू हो गया है। बात करें दिल्ली पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 प्राप्त की है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। अब विधेय योजना जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य की पहल है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में किस देश में बसंत उत्सव का पहला फागुन मनाया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। फोर्थ डिजिट नोट कर लें, फोर्थ डिजिट है 8। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में किस बैंक ने क्रेडिट और जमा पर डेटा जारी किया? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।